नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल आर्टलेस एंड हार्टलेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, इसमें जो हमारी पार्लियामेंट है और उसके आसपास की जो बिल्डिंग है उनको तोड़ करके, उनको ख़त्म करके दोबारा से न्यू बिल्डिंग्स को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि जब हमारे यहाँ पर डीलिमिटेशन होगी, डीलिमिटेशन मतलब हमारी जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में, उन लोगों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। नई कंस्टिट्यूएंसीज बनेंगी तो न्यू मेंबर्स जब आएंगे तो उन सब के बैठने की व्यवस्था पार्लियामेंट में हो सके, इस तरीके की बिल्डिंग बनाने के लिए ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन सब को भी आराम से नए तरीके से डेवलप किया जाए। ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ कंसर्न है, स्पेशली कंसर्न है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और गवर्नमेंट को फोकस किया जाना चाहिए हमारे इस कोविड-19 पेंडेमिक से हम कैसे निपट सकें। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के जो जो परेशानियां हैं उन सब के बारे में इस आर्टिकल में अच्छे से डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उनकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। द गवर्नमेंट जो सरकार है मस्ट रिस्पोंड, उसको रिस्पोंड करना चाहिए, मतलब प्रत्युत्तर देना चाहिए टू कंसर्न्स जो परेशानियां हैं अबाउट डिमोलिशन, डिमोलिशन होता है विध्वंस, किसी चीज़ को नष्ट करना, इन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो आप डिमोलिशन कर रहे हो, जिन चीज़ों को हानि पहुंचा रहे हो और उनको लेकर के जो कंसर्न्स हैं, डिमोलिशन मतलब विध्वंस, इनको करके जो कंसर्न्स हैं, जो परेशानी है जनता को, उसको लेकर के गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल। गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं एज ए नेशनल प्रायोरिटी एट एनी टाइम, कि अगर नेशनल प्रायोरिटी की बात करें ना, एंड मोर सो इन द मिडेस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, एक महामारी के मध्य में आप नेशनल प्रायोरिटी मान रहे हो किसको, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। तो ये तो देखो पेंडेमिक का समय है, इस समय में आप इस ऐसी चीज़ को आप ये बोल रहे हो कि नेशनल प्रायोरिटी है और इस पर तो वर्क होना चाहिए, तो ये हमेशा से एक हाईली क्वेश्चनेबल बात है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ शामिल है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नया संसद भवन बनेगा इसमें, एंड न्यू रेजिडेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री के लिए नए आवास बनेंगे। ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इंडीड रिक्वायर्ड, नई संसद भवन की रियली में वैसे आवश्यकता है, एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास में जो ऑफिसेज हैं उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की, पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की रियली में वैसे आवश्यकता तो है। हाउएवर, यद्यपि द आर्किटेक्चर एंड टाइमलाइंस ऑफ द रीडेवलपमेंट एज इट इज़ हैपनिंग नाउ आर लेस अबाउट द नीड एंड मोर अबाउट एन इम्पीरियस, इम्पीरियस मतलब है दम्भपूर्ण, अभिमान में, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब सनक, विद ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब विशालता, वैभव। इस आर्किटेक्चर को और इस रीडेवलपमेंट जो अब हो रहा है ना, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा जो दम्भपूर्ण, अपमान में, जो घमंड में, जो सनक के रूप में, या एक अपना वैभव दिखाने के लिए, अपनी शान, अपना भव्यता दिखाने के लिए ज़्यादा इसको माना जा रहा है। द आयरनी, आयरनी मतलब व्यंग्यात्मक, इज़ दैट, व्यंग ये है इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, दैट ए कोलोसस, कोलोसस मतलब होता है विशालकाय मूर्ति, बिल्ट एमिड द रूइंस ऑफ पेंडेमिक कुड टर्न आउट, टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें टू हैपन और बिकम नोन, टू हैपन इन ए पर्टिकुलर वे, जो चीज़ घटित हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर वे में हो,
टू बी ए मोन्यूमेंट टू द गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक गुड। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पेंडेमिक की वजह से जब सब कुछ खत्म हो गया है, उसमें एक बड़ी मूर्ति का, एक बड़ी विशालकाय मूर्ति, बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया है। किसने? गवर्नमेंट ने। और ये गवर्नमेंट का एक तरीके से जनता के लिए डिसरिगार्ड है, अपमान है। मतलब आप एक मॉन्यूमेंट बना रहे हो और गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो रही है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। द मिसप्लेस्ड मतलब कोई चीज़ जो जहाँ होना था वहाँ वो नहीं हो पाई। ये जो मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन है, मतलब आपकी दृढ़ संकल्प है ऑफ द सेंटर, केंद्र का, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 2024 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द showmanship that has befallen governance in India, but there is no justiciable urgency in raising to the ground a row of buildings and then rebuildings। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो अपना डिटर्मिनेशन दिखाया है ना, डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट ने दिखाया है कि 2024 में जो नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हो उससे पहले हम इस संसद भवन को बना दें। इस तरीके से ये चीज़ें क्या दिखाती हैं, गवर्नमेंट के लक्षण दिखाती हैं कि किसी भी चीज़ को आप कितना करने में सक्षम हो। मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ ध्यान में रख करके पूरा गवर्नेंस इस चीज़ पे लगा दिया कि सेंटर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। लेकिन इस तरीके से बिल्डिंग्स को गिराना ग्राउंड पर और दोबारा से रीबिल्ड करना एक इस समय की अकॉर्डिंग एक जस्टिशिएबल अर्जेंसी नहीं है, मतलब न्यायपूर्ण काम नहीं किया जा रहा है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह 76 स्कॉलर्स, 76 विद्वान, आर्टिस्ट, कलाकार, राइटर्स, curators and museum professionals put the spotlight on a particularly concerning aspect of the project। ये जो सेंटर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो समस्या उत्पन्न करने वाला जो पहलू है उसको इन सब लोगों ने सामने रखा है। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड द नेशनल आर्कीव एनेक्स आर सेड टू बी डिमोलिश्ड टू मेक वे फॉर न्यू बिल्डिंग्स। इन सब को, ये जो बिल्डिंग्स पहले से वहाँ मौजूद हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा ताकि यहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स बनाई जा सके, न्यू बिल्डिंग्स के लिए रास्ता बन सके। दीज एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स थे ना 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, इन एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है, हैव कॉल्ड फॉर मतलब कोई चीज़ घटित होने के लिए किसी चीज़ की डिमांड रखना, फॉर एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। एंड वाइड पब्लिक कंसल्टेशंस ऑन द पाथ अहेड, कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको पूरी पब्लिक से, जनता से आपको कंसल्ट करना चाहिए अच्छे से। देर आर वैलिड कंसर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द कलेक्शन हाउस्ड एट दिस सेंटर्स। There are valid concerns about the conservation of the collection housed at these centers। ये चीज़ों के लिए सेंटर के द्वारा जो किया जा रहा है ना, इन चीज़ों को इस कलेक्शन को कंजर्व करने के लिए इसको लेकर के वैलिड कंसर्न है। रिलोकेशन ऑफ द ट्रेजर एट द नेशनल म्यूजियम, आर्काइवल रिकॉर्ड्स एट द नेशनल आर्काइव्स एंड manuscript holdings at the IGNCA can be an extremely challenging task even during ordinary times। क्या बोला गया है कि ये जो हमारे खजाने हैं नेशनल म्यूजियम में, जो हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनको रीलोकेट करना, स्पेशली जो आपके रिकॉर्ड्स हैं और आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट होल्डिंग्स हैं आपके इस संग्रहालय में, उनको नॉर्मल समय के दौरान भी उनको एक जगह सेफ रखना और उनको दोबारा इस जगह शिफ्ट करना एक बहुत ही अत्यधिक चैलेंजिंग वर्क हो सकता है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज। तो ये चीज़ आप यहाँ से चेंज करके इन बिल्डिंग्स को ख़त्म करके नई बिल्डिंग बनाओगे, यहाँ पर जो है उनको आप कहाँ प्रिजर्व करोगे। तो ये जो काम है ये बहुत ही जटिल काम है और इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत ही विस्तृत प्लानिंग की, योजना की और जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता है। सच चेंजेज, ऐसे जो परिवर्तन हैं अराउंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे मुख्य जो हमारे केंद्र हैं, संगठन हैं, टेक प्लेस ओनली आफ्टर वाइड कंसल्टेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
कि ऐसा जब भी कुछ हुआ है, जब भी आपने किसी अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में कुछ चेंज किया है, तो आपने वर्ल्ड में ऐसा देखा होगा कि बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से सहमति बनी है, कंसल्ट हुआ है, विचार विमर्श हुआ है और तब ऐसी चीज़ें हो पाई है। एंड सर्टेनली नॉट इन द ओपेक एंड कैवेलियर, कैवेलियर मतलब अभिमानपूर्ण या फिर लापरवाह मैनर एज इन इज बीइंग प्लान्ड हेयर। लेकिन देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो कैसे होता है, बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही अच्छे से कंसल्ट करके होता है। लेकिन यहाँ पर एक तो ओपेक मतलब पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, और एक बिल्कुल लापरवाह तरीके से जो काम किया जा रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ होती है, कुछ भी आप अपना म्यूजियम, अपनी हिस्ट्री को, अपनी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हो तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में होता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियाँ। एट द नेशनल म्यूजियम स्टिल लैक ए कंप्लीट इन्वेंट्री, इनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा नेशनल म्यूजियम में, जो कलाकृतियाँ हैं उनके लिए कंप्लीट इन्वेंट्री की अभी तक कमी है, नहीं है कि उनको कहाँ रखा जाएगा। द एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस तरफ निशाना किया है, इशारा किया है। फ्लैगिंग द रिस्क ऑफ लॉस एंड मिस हैंडलिंग, उन्होंने बोला है कि या तो आप इसको खो दोगे या फिर आप इसको ढंग से प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पॉइंट उठाया है। द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज क्लियरली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ए हरी, ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली सामने आ गया है। द गवर्नमेंट इंटॉलरेंस टुवार्ड्स any public scrutiny of the project is such that even photography of the construction is now banned। गवर्नमेंट की असहिष्णुता तो इसी चीज़ से दिख रही है प्रोजेक्ट को लेकर के। ना तो उन्होंने देखो कोई पब्लिक स्क्रूटनी मतलब ना तो कोई सूक्ष्म जांच परीक्षण की बात की है, और स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन की फोटोग्राफी को भी इस समय बैन कर रखा है। द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है ऐसी चीज। तो पूरा देश जो है वो हेल्थ क्राइसिस को फेस कर रहा है। द रिपल इफेक्ट्स, रिपल्स मतलब होता है कोई चीज बहुत ही सडन आपको प्रभावित कर दे, ऑफ विच आर बीइंग फेल्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स टू। पूरा जो देश है वो हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्पेयर्स में भी हम बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। द गवर्नमेंट विल लॉस नथिंग, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं खोएगी। इफ़ इट वर टू सस्पेंड द प्रोजेक्ट, यदि वो इस प्रोजेक्ट को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे कुछ समय के लिए। एंड टेक द अपोजिशन एंड द पब्लिक इनटू कॉन्फिडेंस, और जो विरोधी पार्टी है और पब्लिक जो है उसको अपने विश्वास में ले लेगी गवर्नमेंट ऑन द फ्यूचर कोर्स इन काल्मर टाइम्स। शांति के समय में ये सारी चीज़ें उभर करके आएंगी और हम गवर्नमेंट को, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसको गवर्नमेंट अपने पक्ष में ले लेगी अगर गवर्नमेंट इस समय इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर देती है। तो ये हमने डिस्कस किया है सेकंड एडिटोरियल को। ओके।